द सर्च फॉर जेंटी मटेरियल में हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा वो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में कंडक्टेड बाई ग्रिफिथ के थ्रू यहाँ पे क्या है कंडक्टेड किया गया था। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को किसने आगे बढ़ाया, तो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया था तीन साइंटिस्ट ने, अवेरी, मैकलियोड एंड मैकॉर्टी। अवेरी, मैकलियोड एंड मैकॉर्टी यानी कि तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू यानी क्या है अवेरी, मैकलियोड, मैकॉर्टी ने प्रूव तो कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को संदेह था। उनमें से एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो फाइनल प्रूफ नहीं था कि यहाँ पे कि डीएनए ही यहाँ पे क्या है जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए फर्दर यहाँ पे क्या है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, और ये जो फर्दर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया वो किसके थ्रू कंडक्ट किया गया था, तो जो हर्सी एंड चेज दो साइंटिस्ट थे 1952 में कंडक्ट किया गया था। हम लोगों ने इसके यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था, इसका जो हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया गया था। पार्ट 1 अब ये हमारा पार्ट 2 है इसी एक्सपेरिमेंट का। ये भी ये एक ही एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2 हम लोग इसमें इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेम वहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि वहाँ पे भी यानी कि जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा गया तो वायरस जो लिया गया था तो यानी कि दे वर्क विद यानी कि T2 बैक्टीरियोफेज, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज पे यानी कि वर्क किया था। इसके बाद यूज आइसोटोप्स, इन्होंने यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 2 आइसोटोप्स यूज किए गए थे, और यानी कि इसमें से 2 आइसोटोप्स जो यूज किए गए थे उसमें से अगर देखें तो एक सल्फर 35 था और यहाँ पे अगर एक देखें तो सल्फर 32 था। यहाँ पे ये दो यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा गया था, इसका पार्ट 1 हम लोगों ने जो देखे थे, इसमें अगर हम देखें तो सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वायरस ले लिए। वायरस में अगर हम देखें तो दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्रोटीन कोड होता है, दूसरा अगर हम देखें तो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो प्रोटीन कोड हो गया जो कि दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा यहाँ पे क्या है जेनेटिक मटेरियल है इसका। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे जो सबसे मेन बात हमें यहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे जो सबसे मेन बात यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो देखना है, जो पार्ट हमारा 2 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड कैसा है NR, मतलब यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव। और यहाँ पे अगर हम देखें डीएनए हमारा जो डीएनए जो है वो कैसा है रेडियो एक्टिव है। जो हमारा फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट में यानी कि इसके जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो देखा था वहाँ पे इसका बिल्कुल रिवर्स था। वहाँ पे अगर हम देखें तो डीएनए नॉर्मल था, मीन्स डीएनए अगर हम देखें नॉन रेडियो एक्टिव था, और प्रोटीन कोड जो था यानी कि हम पहले इस वीडियो की बात कर रहे हैं जो पार्ट 1 था। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो आप जाइए देखिए, पार्ट 1 देखिए तभी जाके ये वीडियो समझ में आएगा। पार्ट 2 है ये इस एक्सपेरिमेंट का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे नॉर्मल डीएनए जो था नॉर्मल था, मीन्स यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव था, और प्रोटीन जो था वहाँ पे रेडियो एक्टिव था। बट अगर हम देखें पार्ट 2 जो ये इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे मेन बात हमें और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें ये याद रखनी है कि यहाँ पे वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड कैसा है नॉन रेडियो एक्टिव है, और डीएनए अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा है रेडियो एक्टिव है। इसके बाद इन वायरस यानी कि ये जो वायरस है, वायरस को लिविंग कल्चर मीडियम में यानी कि ग्रो करा दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि लिविंग कल्चर मीडियम पे जब ग्रो कराया गया तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर अगर हमें पता है सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, सल्फर जो है प्रोटीन का कंपोनेंट है। बल्कि इस बार हम लोगों ने देखा है सल्फर जो हमने लोगों पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सल्फर 35 जो लिया गया था वो रेडियो एक्टिव था। यहाँ पे सल्फर कौन सा लिया जा रहा है, यहाँ पे सल्फर अगर हम देखें तो सल्फर 32 लिया जा रहा है, और जो सल्फर 32 लिया जा रहा है वो कैसा होता है नॉर्मल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया। तो हम लोग देखेंगे जब सल्फर अगर हम देखें कंपोनेंट किसका है, प्रोटीन का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे प्रोटीन भी कैसा हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमने सल्फर को क्या ले रखा है नॉर्मल ले रखा है। और इस बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले यानी कि एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने फास्फोरस लिया गया था, फास्फोरस 31 लिए थे जो कि नॉन रेडियो एक्टिव था। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो पार्ट 2 है अगर हम यहाँ देखें तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस 32 है, 32 अगर हम देखें तो रेडियो एक्टिव है। अगर फास्फोरस रेडियो एक्टिव है तो हम लोगों ने देखा था फास्फोरस किसका कंपोनेंट होता है डीएनए का कंपोनेंट होता है, तो डीएनए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ तो हम लोगों को यहाँ पे क्या है समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इन चीज़ों यानी क्या ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या है 3 स्टेप फॉलो किए गए। अब ये 3 स्टेप कुछ इस टाइप के फॉलो किए गए थे। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट
स्टेप जो था वो क्या था, इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो ई कोलाई सेल के अंदर यहाँ पे इंटर करता है। ये प्रोसेस हमारी इन्फेक्शन कहलाती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वायरस अटैक ऑन यानी क्या ई कोलाई सेल नोन एज द इन्फेक्शन। ये स्टेप हमारी क्या कहलाएगी, इन्फेक्शन कहलाएगी। इसके बाद हम लोगों ने सेकेंड स्टेप देखा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ब्लेंडिंग देखा था। अब ब्लेंडिंग में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ब्लेंडिंग में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, ये सेम यहाँ पे क्या है, इन दोनों ये जो दोनों अटैच हुए होते हैं इनको हम बहुत ही स्लो स्पीड पे क्या कराते हैं, रोटेशन कराते हैं। ब्लेंडिंग में बहुत स्लो स्पीड पे जब रोटेशन कराते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे वायरस और यहाँ पे ई कोलाई सेल जो होती है वो डिटैच हो जाती है। अब जब डिटैच हो जाती है इसके बाद यानी क्या डिटैच हो जाती है तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ब्लेंडिंग कहलाती है। इसके बाद जो थर्ड यानी क्या है स्टेप थी वो यहाँ पे क्या थी, सेंट्रीफ्यूगेशन थी। अब थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो हमारा जो था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोगों ने डिटैच हो चुके हैं ब्लेंडिंग में। अब इन दोनों को हम सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और बहुत हाई स्पीड पे उसको रोटेट कराते हैं। जब बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं तो उससे क्या होता है, जो हॉलो पार्ट होता है वो ऊपर रह जाएगा और जो भारी पार्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ई कोलाई सेल के अंदर अगर हम देखें तो यानी कि ई कोलाई सेल के अंदर एक खुद का उसका जेनेटिक मटेरियल है और एक वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे क्या है, इंटर कर दिया है। तो ये भारी हो गया, ये भारी हो गया तो यानी क्या ये नीचे सेल मिलेगी जो ई कोलाई सेल होगी, तो इसको हमने यहाँ पे क्या बोला, पायलट बोला। और यहाँ पे दूसरा अगर हम देखें, अब ये हॉलो है, या बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वायरस था अब यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल तो ई कोलाई सेल के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे बचा क्या है, ओनली केवल यहाँ पे कैप्सिड बचा है। बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोटीन कोट बचा हुआ है, और प्रोटीन कोट यहाँ पे कैसा हुआ, हॉलो है, हल्का है, इसलिए यहाँ पे ये सुपरनेटेंट में देखने को मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको सुपरनेटेंट बोल देते हैं। और यहाँ पे जो भारी है, जो नीचे बैठ गया, उसको हमने यहाँ पे क्या है, पायलट बोल दिया। अब यहाँ पे जो सबसे मेन बात है, जब यहाँ पे अगर हम देखें जो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट की गई, जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिटेक्ट की गई, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली जो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा गया था, पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वहाँ पे जो सुपरनेटेंट था वो रेडियो एक्टिव था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने उस समय सल्फर को हमने रेडियो एक्टिव मान रखा था। अब यहाँ पे जो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई तो यहाँ पे हम लोगों ने सल्फर हमारा इस बार तो नॉर्मल है, कोई सल्फर इस बार रेडियो एक्टिव तो है नहीं, सल्फर नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो कैप्सिड है मीन्स जो प्रोटीन कोट है, मुझे पता है कि जो प्रोटीन कोट में ही यानी क्या सल्फर देखने को मिलेगी, क्योंकि सल्फर इज द कॉम्पोनेंट ऑफ यानी क्या प्रोटीन। प्रोटीन में जो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं उसी में सल्फर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस बार जब सल्फर को यहाँ पे कैसे ले रखा है, नॉर्मल ले रखा है। तो यहाँ पे जो कैप्सिड है जो कि यानी कि प्रोटीन कोट है, ये सुपरनेटेंट में यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कोई रेडिएशन देखने को नहीं मिली। जब इसमें कोई रेडिएशन देखने को नहीं मिली तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड भी नहीं हुई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार हमने फास्फोरस क्या ले रखा है, फास्फोरस 32 ले रखा है। फास्फोरस 32 इस बार क्या है, रेडियो एक्टिव है। फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसकी वजह से फास्फोरस कंपोनेंट डीएनए का होता है, तो डीएनए हमारा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर रेडिएशन जब चेक की गई तो यहाँ पे देखा गया कि डीएनए में रेडिएशन देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि इस बार हमने फास्फोरस को क्या ले रखा है, रेडियो एक्टिव ले रखा है। फास्फोरस को रेडियो एक्टिव ले रखा है तो डीएनए में फास्फोरस है। और यहाँ पे जब डीएनए ई कोलाई सेल के अंदर जब डीएनए में रेडिएशन को चेक की गई तो यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे रेडिएशन यानी क्या देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर हम देखें जब रेडिएशन देखने को मिली तो इसके मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव यहाँ क्या डिटेक्टेड हो गया। अब ये फाइनल प्रूफ कैसे कर दिया गया कि यहाँ पे कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई कोलाई सेल के अंदर क्या इंटर हो रहा है, अगर हम देखें तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंटर हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये देखें तो डीएनए ही इंटर हो रहा है, कैप्सिड तो बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डीएनए ही एक तरीके से अगर हम देखें, अब ये तो डीएनए इंटर हुआ है, यही वायरस की नई जनरेशन ला रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी डीएनए यानी क्या जो वायरस का डीएनए यहाँ पे इस सेल के अंदर यानी क्या है इंटर हुआ है, यही यहाँ पे क्या है वायरस की इस सेल के अंदर वायरस की नई जनरेशन को ला रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए ही यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर ही रह जा रहा है, प्रोटीन तो बाहर ही रह जा रहा है, प्रोटीन तो सेल के अंदर इंटर कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो डीएनए एक यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या था, यानी कि अनइक्विवोकल प्रूफ था। ये यहाँ पे अगर हम देखें अनइक्विवोकल मतलब निसंदेह, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए और ये
डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइनल प्रूफ मिल गया कि यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि हर्शी एंड चेस ने किस पे यहाँ पे क्या है एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर्शी एंड चेस ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो हम लोगों ने देखा T2 बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखें सल्फर का कौन सा फॉर्म रेडियो एक्टिव है, तो आप देखोगे सल्फर का यहाँ पे दोनों, ये याद रखिएगा कि सल्फर का 35 और फास्फोरस का 32 यहाँ पे क्या है रेडियो एक्टिव फॉर्म है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसे पूछा जा सकता है कि यानी क्या है, हाउ मेनी स्टेप आर इन्वॉल्व इन द हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे क्या है इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर हम देखें इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, इसके बाद अगर देखें सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे क्या है ये हमारी 3 स्टेप थी। ये हमें यहाँ क्या याद होना चाहिए, क्योंकि इनकी यहाँ पे अगर सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्फेक्शन, इसके बाद ब्लेंडिंग, इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी क्या ये हमारे सीक्वेंस भी यानी क्या पता होने चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।